गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं यहाँ बेबी का कपड़ा सब जमा कर रही हूँ धोने के लिए, क्योंकि काफ़ी कपड़ा गंदा होता है एक दिन में। ये एक दिन का कपड़ा इतना है और मैं इसे वॉश कर लूँगी। और अभी मैं बेबी के रूटीन के साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हूँ, उसका पैटर्न समझ रही हूँ, कब सोती है कब जागती है। और यहाँ पर कुछ कपड़े मैंने कल रात में ही धोए थे, क्योंकि डायपर चेंज करते वक्त बेबी ने बेडशीट गीला कर दिया था, तो मैंने रात में ही वॉश कर लिया इसे। बट मैं डाल नहीं पाई, ड्राई नहीं हो पाया ये। तो अभी धूप अच्छी निकली है तो मैं इसे ड्राई कर लूँगी और बेबी का कपड़ा साथ साथ यहाँ वॉश होने के लिए डाल दूँगी। पहले मैं हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही मशीन चलाती थी, काम हो जाता था। बट अभी ऐसा हो गया है, कभी कभी दिन में 2 बार मशीन चलाना पड़ता है। तो अभी बेबी सो रही है, हस्बैंड उसे लेकर बेडरूम में है और मैं ये सब छोटे मोटे जो काम है मैं निपटा लूँगी उसके उठने के पहले। एक बार लॉन्ड्री हो जाए तो काम बहुत हल्का हो जाता है। बहुत हेडेक रहता है लॉन्ड्री का, कपड़ा जमते जमते बहुत जम जाता है। तो अभी कपड़ा ज़्यादा पेंडिंग रख नहीं सकती धोने के लिए, तो अभी साथ साथ वॉश करने ही बेटर है। और यहाँ देखिए एलिना ने क्या किया है, सारा बलून्स उसने बस्ट किया है बैल्कनी में। कल मैं थी नहीं घर पे, और जो बलून्स डेकोरेशन के लिए यूज़ हुआ था बेबी के आने की खुशी में, सारा बैठकर उसने यहाँ बस्ट किया है। और बेबी उठ गई है तो हस्बैंड यहाँ बेबी को लेकर आए हैं ताकि इसे धूप लगा सके। बेबी का जॉन्डिस लेवल थोड़ा बढ़ गया है, तो इसलिए मैं कल हॉस्पिटल गई थी। और मैं सुबह गई थी और मैं शाम को लौटी हूँ हॉस्पिटल से। तो डॉक्टर ने बोला है इसे धूप लगाने के लिए। अर्ली मॉर्निंग का जो धूप होता है, लाइक 7:30 8 8:30 बजे का, वो लगाना है और 10 से 15 मिनट ही लगाना है। तो बस हमें इसे थोड़ा सनलाइट लगा देंगे ताकि इसका थोड़ा जॉन्डिस लेवल कम हो जाए। मुझे पहले पता नहीं था कि सनलाइट पे बेबी को रखना है। पता होता तो आज भी ये सफ़र नहीं कर रही होती बेचारी। कितना कितना बार इंजेक्शन लगा इसे ब्लड टेस्ट के लिए। और अभी हस्बैंड का पैटर्निटी लीव चल रहा है बोलकर थोड़ा आराम है। बहुत हेल्प हो जाता है, मुझे बहुत हेल्प कर देते हैं, काफ़ी काम आसान हो गया है मेरा। और ये लीव अभी कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, फिर पता नहीं मैं कैसे हैंडल करूँगी सब कुछ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड बेबी को अनड्रेस कर रहे हैं ताकि वो स्किन पे डायरेक्ट सनलाइट लगना है। और फेस कवर कर दिया इस तरह से, जो अलीना को पसंद नहीं आया और अलीना सही कर रही है। उन्होंने पिलो उसके फेस के ऊपर ही रख दिया था, हल्का सा पिलो है, बट अलीना को अच्छा नहीं लगा तो वो साइड वाइज इस तरह से टक कर रही है। देखिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है अलीना सिस्टर को लेकर अपनी। तो बस हमें थोड़ा सा 10-15 मिनट सन लगाने के बाद हम इसे अंदर लेकर आ गए हैं। और मेरे हस्बैंड इसे अल्कोहल का जो पैच होता है वो लगा रहे हैं नाभि पे, क्योंकि इसका ब्लड आ रहा है नाभि से थोड़ा थोड़ा। तो डॉक्टर को कल हमने बताया था तो उन्होंने बोला कि कोई पस या इन्फेक्शन तो नहीं है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो बस अल्कोहल पैच से हमें क्लीन करते रहना है ताकि इन्फेक्शन ना हो। तो मेरे हस्बैंड वही कर रहे हैं। और ये अलीना को देखिए, क्लास के बीच में से उठ उठ कर यहाँ आ जा रही है, खेल रही है बेबी के साथ। बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है उसका। तो अभी अलीना को भी मुझे नहलाना है। अभी आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा तो मैं उसके बाल बना दूंगी और नहला दूंगी उसे। उससे पहले मैं बेबी को ड्रेसअप कर दूंगी, उसे दूध वूध पिलाकर सुलाकर सेटल कर दूंगी। उसके बाद मैं फ़्रेश हो जाऊंगी। और मैं इसे इस तरह का कपड़ा पहना रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो बटन वाला कपड़ा था, वो रोम्पस जो मैंने पहनाया था शायद बटन लगकर उसका नाभि में से खून आ रहा है। तो मैं आज इसे इस तरह का कपड़ा पहना रही हूँ ताकि उसे लगे ना। और सबसे आसान काम मुझे लगता है डायपर चेंज करना, बहुत इजी होता है। और उतना ही टफ़ लगता है मुझे बेबी को ड्रेसअप करना, मुझे बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि आराम आराम से करना पड़ता है। मुझे लगता है कहीं हाथ वाथ में पैर वैर में लग ना जाए ड्रेसअप करते वक्त, तो मैं डर डर के करती हूँ। अलीना के टाइम पे तो मैं इंडिया में थी तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ता था, माँ पूरा कर देती थी, कपड़ा पहनाना नहलाना मालिश वगैरह सब कुछ हो जाता था। बस फीडिंग के लिए उसे मेरे पास लाया जाता था। तो ये सेकंड बेबी हो के भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी फ़र्स्ट बेबी है, सब कुछ नया है मेरे लिए। और ये देखिए अलीना किस तरह से काम डाउन कर रही है अपनी सिस्टर को, फोरहेड पे हल्का हल्का सहला रही है और बिल्कुल रिलैक्स हो गई है बेबी। तो ये सिस्टर बॉन्ड कह सकते हैं इसे। और मैंने बेबी को फिट कर दिया है, अब इसकी सोने की तैयारी चल रही है।
अब ये सोने की कोशिश कर रही है और इसे सोने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसे टहला टहला कर घुमा घुमा कर सुलाना पड़ता है, वरना ये सोती नहीं है। तो बेबी को मैंने सुला दिया है। अब मैं कपड़े डाल दूँगी जो सुबह मैं लेकर आई थी, वो डाल नहीं पाई क्योंकि बेबी को अर्ली मॉर्निंग का सनलाइट लगाना ज़रूरी था, क्योंकि बाद में सन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उसे फिर रख नहीं सकते ज़्यादा कड़क धूप में, क्योंकि सन रेज से हम लोगों को पता है यूवी रेज एमिट होता है। तो बस ये कपड़े डालने के बाद मैं थोड़ा प्लांट्स में पानी दे दूँगी। बहुत दिनों से प्लांट्स में पानी अच्छे से नहीं पड़ा है। कपड़े डाल दिए हैं मैंने। और यहाँ चिली प्लांट्स में देखिए चिली आना शुरू हो गया है। बेबी चिली यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, छोटा सा निकला है एक, और सारे फ्लावर्स में से चिली निकलेंगे अभी। प्लांट्स का टेक केयर बहुत दिनों से अच्छे से नहीं हुआ, प्रॉपर पानी वगैरह नहीं मिला है। तो जो बड़ा वाला जैस्मिन प्लांट है थोड़ा येलो हो गया है लीव्स उसका। तो बस प्लांट्स को पानी देने के बाद मैं ये कपड़े अब फोल्ड कर लूँगी, नहीं तो शाम तक ये ऐसे ही रह जाएगा। और बेबी जब तक सो रही है मैं ये कपड़े जमा कर मैं फटाफट फ्रेश हो जाऊंगी। और जब अलीना का क्लास से ब्रेक मिलेगा आधे घंटे का, तब मैं उसे नहलाकर उसे भी फ्रेश कर हाय ऑल, दूंगी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने जो घर के छोटे मोटे काम थे वो मैंने कर लिया है और बेबी आराम से यहाँ सो रही है। मैं उसे बेडरूम में ले आई, ये देखिए, क्योंकि अलीना का मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लग रहा है। बेबी बाहर होती है तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है पढ़ाई में, इसलिए मैंने बेबी को बेडरूम में ले लिया है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, और उसके बाद आके मैं अलीना का आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा तो मैं उसे फिर नहला दूँगी और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। हाय ऑल, कैसे हैं आप सब? तो मैं फ्रेश हो गई हूँ, नहा कर जस्ट अभी निकली हूँ और अभी नाश्ता करना है। तो और बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे हॉस्पिटल के रिगार्डिंग कि मैंने कौन से हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाया है और कितना खर्च आया उस हॉस्पिटल का, कहाँ पे ये हॉस्पिटल है, कौन सा इंश्योरेंस है मेरे पास। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। जिस हॉस्पिटल में मैंने डिलीवरी करवाया है उसका नाम है वेल केयर मेडी क्लिनिक, जो अल गरूद में है। और ये इंश्योरेंस में कवर था, तो हमने एक एक पैसा भी नहीं दिया, मतलब ज़ीरो एडी में हमारा काम हो गया। और जो इंश्योरेंस हमारा था वो मेरे हस्बैंड की कंपनी की तरफ से है, जो है नेक्स्ट केयर ओरिएंट का इंश्योरेंस। तो खर्च विदाउट इंश्योरेंस डॉक्टर ने बोला था, पहले अप्रूवल नहीं मिला था तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, टेंस, हम बहुत टेंस हो गए थे कि 31,000 एडी बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। फिर बाद में इंश्योरेंस मिल गया हमें, उन्होंने अप्रूवल दे दिया। तो विदाउट इंश्योरेंस 31,000 एडी हमें बोला गया था। अब हो सकता है अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग चार्जेस हो। जो मेरा केस था उसमें मुझे 31,000 एडी बोला गया। और बहुत लोगों ने पूछा है कि नॉर्मल डिलीवरी का क्या खर्चा है, कितना दिन स्टे करना पड़ता है नॉर्मल डिलीवरी में। तो नॉर्मल डिलीवरी का मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद नेक्स्ट डे छोड़ देते होंगे वो लोग, क्योंकि इसी सेक्शन में आपको 4 डेज रखा जाता है। 4 डेज में कंप्लीट नहीं रखा जाता, 3.5 डेज रखा जाता है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट डे शायद छोड़ देते होंगे। तो यही सब था। और एक कमेंट में किसी ने बोला कि मैं अपनी न्यूबॉर्न बेबी को गधी कैसे बुला सकती हूँ। तो मैंने अपनी बेबी को गधी नहीं बुलाया है, वो टाइटल था जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। वो घड़ी का मतलब होता है मोमेंट, वो पल आ गया जिसका मुझे इंतज़ार था, वो मोमेंट आ गया जिसका मुझे इंतज़ार था। तो मैंने बिल्कुल भी गधी नहीं बुलाया अपनी न्यूबॉर्न बेबी को। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ उनसे जिसने मुझे ये कमेंट किया है। और तो बस यही सब है। उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके सारे क्वेरीज का आंसर दिया। हाँ, और किसी ने बेबी का बर्थ वेट भी पूछा है, तो बेबी का बर्थ वेट है 3 kg एंड 800 ग्राम्स, जो अभी थोड़ा रिड्यूस हो गया है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज़ का वेट होने के बाद थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। 200-300 ग्राम उसने रिड्यूस किया है। और फिर माशाल्लाह कल से उसने गेन करना शुरू किया है। कल हम हॉस्पिटल गए थे डॉक्टर के पास, क्योंकि उसे थोड़ा जॉन्डिस हो गया था। जब हम डिस्चार्ज हुए थे तो उसका लेवल नॉर्मल था, बट घर में आने के बाद हमने देखा उसका आइज़ बहुत ज़्यादा येलो और स्किन येलोइश हो गया था, तो हम थोड़ा घबरा गए थे। तो कल हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने उसका ब्लड टेस्ट लिया। ब्लड टेस्ट लेते ही पता चला कि बहुत ज़्यादा जॉन्डिस हो गया है उसे, तो उसे एडमिट करना पड़ा हमें।
तो सुबह से शाम तक हम वहीं पर थे, रात को हम घर आए हैं। अभी इसका लेवल थोड़ा कम हो गया है जॉन्डिस का। जब हम डिस्चार्ज हुए थे तो उसका था 140 और अभी जब ब्लड टेस्ट हुआ तो 315 हो गया था, जो काफ़ी हाई था। तो उसे नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी था, तो वो करने के बाद हम आए हैं। लेकिन डॉक्टर ने हमें बताया नहीं था कि बेबी को घर ले जाने के बाद उसे सनलाइट दिखाना है। अगर हमें पता होता कि सनलाइट में रखने से वो ऊपर नहीं जाता है, जॉन्डिस लेवल डिक्रीज होता है और भी, तो हम रखते। तो हमें कोई आइडिया नहीं था, उन्हें बताना चाहिए था डॉक्टर्स को, नर्सेस को, कि बेबी को आपको सनलाइट दिखाना है, जॉन्डिस लेवल हाई हो सकता है। तो हमें कोई आइडिया नहीं था इस बारे में। और वो बहुत सोती थी, तो फीडिंग वगैरह भी शायद कम हो गया उसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोती थी। हॉस्पिटल से आने के बाद वैक्सीन वगैरह लगने के बाद वो बहुत डल हो गई थी और बहुत ज़्यादा सोया करती थी। तो मैं उसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती थी, बट मेरी वो गलती थी। इसलिए अब मैं उसे अब तो मैं रात में उसे 2-2 घंटे का अलार्म लगा के मैं उसे फीड करती हूँ, ताकि वो लेवल उसका ऊपर ना जाए फिर से। क्योंकि बहुत तकलीफ होता है ब्लड टेस्ट के लिए, वो इंजेक्शन लगाते हैं, ब्लड लेते हैं बार बार। छोटी बच्ची है, मुझे तो देखा भी नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता। तो 2 बार ब्लड टेस्ट हो गया। फिर जब गए तब एक बार ब्लड टेस्ट हुआ। फिर जब सुबह से शाम तक उसे फोटोथेरेपी में रखा गया था। वो फोटो लाइट होता है ना, जो ऐसा लाइट्स ऊपर से आते हैं, ब्लू लाइट एमिट होता है बॉडी से, वो जॉन्डिस खींचता है। तो उसमें रखा गया था उसको। तो वहाँ रखने के बाद शाम तक उसका ठीक हो गया था। ब्लड टेस्ट आने के बाद पता चला सब नॉर्मल है। तो फिर अभी हम आ गए और मैं अभी उसे प्रॉपरली फीड कर रही हूँ। आफ्टर एवरी 2 आवर्स फीड कर रही हूँ, क्योंकि फीडिंग और सनलाइट 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है जॉन्डिस लेवल को कम करने के लिए। मुझे तो इसका पता नहीं था, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप, अगर आपकी भी न्यू बॉर्न बेबी है, तो आपको ऐसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो बस ये 2 चीज़ आप करेंगे तो जॉन्डिस लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। तो बस यही है। तो चलिए अब मैं जाती हूँ नाश्ता करने के लिए, और मेरे हस्बैंड बेबी को फीड कर रहे हैं, बॉटल फीड दे रहे हैं उसे। पहले मैं सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही करती थी, बट जॉन्डिस होने के बाद मैं थोड़ा बॉटल फीड भी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बॉटल फीड से जॉन्डिस जल्दी जाता है, ब्रेस्ट मिल्क में टाइम लगता है। तो बस मैं कुछ दिन दूंगी, उसके बाद देखती हूँ कैसा चलता है, फिर उस हिसाब से, या फिर ऑल्टरनेटिवली मैं दूंगी, दोनों मैं कंटिन्यू करूँगी, या फिर ओनली ब्रेस्ट फीड, देखते हैं। चलिए मैं चलती हूँ नाश्ता करने, फिर मिलती हूँ आपसे, और फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए ब्लॉग में, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।